तो अब हम लोग इस बात को जानते हैं कि बौद्ध धर्म, सबसे पहले देखिए कि बौद्ध धर्म एक अनिश्वरवादी धर्म था और ये लोग पुनर्जन्म को मानता था लेकिन ईश्वर को नहीं मानता था। तो बौद्ध धर्म में देखिए तृष्णा को क्षीण हो जाने की, यानी तृष्णा मतलब आपकी इच्छाएं खत्म हो जाती है, तो कहा तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध कहा गया। और बुद्ध जो हो गया तो इसका मतलब हुआ कि उन्होंने निर्वाण को प्राप्त कर लिया। कहा गया कि विश्व जो है ये दुखों से भरा है। इसका सिद्धांत जो है बुद्ध ने उपनिषद से लिया था। भगवान बुद्ध उपनिषद पढ़ते थे और उपनिषद से इन्होंने बताया कि विश्व जो है ये दुखों से भरा हुआ है। बुद्ध के अनुयायी दो भाग में बट गए। बौद्ध धर्म को जो मानने वाले लोग थे, बाद में ये लोग दो भागों में बट गए। एक था भिक्षुक लोग और एक थे उपासक लोग। भिक्षुक लोग वो कहलाए जो बौद्ध धर्म को ग्रहण करके बौद्ध संघ को ग्रहण कर लिया और फिर बौद्ध संघ में सन्यासी हो गए और भिक्षु की भांति काम करने लगे। भीख मांग मांग करके अपने जीवन यापन करते थे और लोगों को सही राह बतलाया करते थे। उपासक लोग वे हुए जिन्होंने बौद्ध संघ को ग्रहण नहीं किया, वो केवल उनके कथनों पे चला और वो गृहस्थ जीवन को व्यतीत करते रहा। गृहस्थ जीवन को व्यतीत करते हुए भगवान बुद्ध के कथनों पे, उसके मार्गदर्शन पे जो चला उसको उपासक कहा गया। और जो संघ को ग्रहण करके भिक्षु की भांति भीख मांग करके अपना संघ का और अपना भरण पोषण करता था, उसे भिक्षु कहा गया। उपासक के बारे में जान गए। अब बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती थी? तो बौद्ध संघ में यदि कोई शामिल होता था तो उसकी न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। इसमें प्रविष्ट होने को, यदि आप बौद्ध संघ में प्रविष्ट हो जा रहे हैं तो उसको उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। इसके बाद बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, एक बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिरत्न मतलब बुद्ध तो इसके त्रिरत्न एक हुए। इसके बाद संघ, उसका जो संघ है वो भी एक रत्न है। और धम्म, भगवान बुद्ध का जो रास्ता है, जिस रास्ते पे वो चला करते हैं, वो भी त्रिरत्न का ही एक पार्ट है। इसके बाद चौथा, जब बौद्ध संगति, देखिए अब बौद्धों का सम्मेलन भी हुआ है। सभी बौद्ध लोग जहाँ जहाँ थे सबका सम्मेलन। तो पहला जो सम्मेलन हुआ है बुद्धों का, वो हुआ है आपको 483 ईस्वी पूर्व में। और ये 483 ईस्वी पूर्व भगवान बुद्ध के मरने की डेथ है। जब भगवान बुद्ध का डेथ हो जाता है तो पहला सम्मेलन होता है उसके मरने के बाद, जहाँ की जो कहाँ हुआ था, राजगृह में। और उनका जो अध्यक्ष था वो महाकश्यप थे और उनके जो उस समय जो राजा वहाँ का था राजगृह का, वो अजातशत्रु था। तो आपने देखा भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद 483 ईस्वी पूर्व में पहली बार एक सम्मेलन होता है बौद्धों का और उस सम्मेलन में सभी लोग आते हैं और ये होता है 483 ईस्वी पूर्व में। और ये होता कहाँ है? तो राजगृह में होता है और इनके जो अध्यक्ष होते हैं महाकश्यप होते हैं और अजातशत्रु के शासनकाल में होता है। इसके बाद दूसरा बौद्ध सम्मेलन इसका होता है उसके 100 साल बाद, यानी 383 ईस्वी पूर्व में। और ये वैशाली जिला में होता है। आज जो वैशाली जिला है वहाँ वैशाली जिला में होता है, जिनके की अध्यक्ष थे सावाकामी। इनके अध्यक्ष कौन थे? सावाकामी इनके अध्यक्ष थे। इसके बाद ये होता है कालाशोक के शासनकाल में। और तीसरा बौद्ध संगीति जो होता है वो 255 ईस्वी पूर्व में होता है और ये पटना में होता है, पाटलिपुत्र जिसको कहते हैं। तो पहला कहाँ हुआ? राजगृह में 483 में। दूसरा कहाँ हुआ? वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व में। और तीसरा कहाँ होता है? 255 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में होता है। और पाटलिपुत्र में जब होता है तो इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस। और इनके जो हैं किनके शासनकाल में होता है? तो ये अशोक के शासनकाल में आकर के होता है। अब चौथा सम्मेलन जो है ये ईस्वी के पहली शताब्दी में होता है और ये होता कहाँ पर है? तो ये होता है कुंडलवन में। कहाँ होता है? कुंडलवन में। और इनके जो अध्यक्ष थे इस समय ये वसुमित्र और या अश्वघोष थे इनके अध्यक्ष। और ये कब होता है? तो ये कनिष्क के शासनकाल में होता है। चौथा बौद्ध संगति के बाद, जब चौथा बौद्ध संगति यानी सम्मेलन आपको जो है
प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में होता है, तो अब बौद्ध धर्म जो है ये 2 भागों में बांट जाएगा। इससे पहले इनके अनुयायी 2 भाग में थे, एक थे उपासक, दूसरे थे भिक्षुक। अब इनका धर्म का जो भिक्षुक लोग हैं वो इनके 2 भाग में बट जाएंगे, एक कहलाएंगे हीनयान और दूसरा कहलाएंगे महायान। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श था बोधिसत्व। बोधिसत्व दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देते थे और अपने निर्माण में विश्वास विलंब करते थे। एक जो इसका संप्रदाय था महायान, उनका कहना था कि दूसरों की जो है हम लोग को क्या कहते हैं, दूसरों का काम करना है, दूसरों के कल्याण की बात करना है, दूसरों की कल्याण की बात करना है, चाहे अपना कल्याण लेट से ही क्यों ना हो। इसके बाद इनके हीनयान संप्रदाय जो थे, हीनयान का आदर्श था अहर्त पद। ये अहर्त पद को प्राप्त करना था, सबसे ऊंचे पद को प्राप्त करना चाहते थे। जो व्यक्ति अपनी साधना के निर्माण की प्राप्ति करते हुए उन्हें ही अहर्त कहा जाता था। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्मों के संघों के द्वारा किया गया था। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार होता है बैसाख की पूर्णिमा, क्योंकि इसी बैसाख की पूर्णिमा में भगवान बुद्ध का जन्म होता है और मृत्यु होता है और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। बुद्ध पूर्णिमा के नाम से इसको जाना गया है। इसका महत्व क्यों है? क्योंकि इसी बैसाख पूर्णिमा में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद इनका जन्म होता है और इनका जो है मृत्यु भी हो जाता है। और भगवान बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य कहा है कि भगवान बुद्ध कहे हैं कि किनको जो है दुख हो सकता है, क्यों दुख हो सकता है, इनमें 4 सत्य के हैं। पहला कहा दुख, दूसरा दुख समुदाय, तो तीसरा कहा दुख निरोध, यानी दुख का जो है निरोध भी है, उपचार भी है, और फिर कहा दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने 8 रास्ता बताया। सबसे पहले इन्होंने 4 प्रकार के दुख बताए और फिर जो है अब इससे मुक्त कैसे होंगे, इसके लिए भगवान बुद्ध ने 8 अष्टांगिक मार्ग बताए, यानी 8 रास्ते बताए हैं। पहला सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक आचरण और सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यानी कि ये 8 रास्ते पे जो चलेंगे उन्हें किसी प्रकार की दुख नहीं होगी। फिर हम लोग अगले वीडियोज में अगले बातों को पढ़ेंगे।